Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, हमने गैसेस वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और गैसेस वाले टॉपिक में से उसमें चैप्टर में से हमने एक लॉ डिस्कस कर लिया था, बॉयल्स लॉ। हमने उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट गैस लॉ है चार्ल्स लॉ। ये स्टूडेंट्स, जब लास्ट टाइम हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास चार फैक्टर हैं: वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। जब भी हम कोई लॉ डिस्कस करेंगे सिवाय आइडियल गैस लॉ के, तो हम इनमें से दो को कांस्टेंट रखेंगे और दो वेरिएबल होंगे। जैसा कि लास्ट टाइम हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर ये दोनों वेरिएबल थे। इसका मतलब है यहाँ पर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट आ जाएंगे। अब आज का जो हमारा लॉ है चार्ल्स लॉ, इसमें हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप डिस्कस करना है। इसका मतलब है ये जो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स हैं ये कांस्टेंट आ जाएंगे। यानी इसमें कांस्टेंट है हमारे पास प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, जबकि वेरिएबल्स हमारे पास हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्ट है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और टेम्परेचर कौन सा है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा होता है? केल्विन स्केल का हर टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। 1 केल्विन, 2 केल्विन, 3 केल्विन, 0 केल्विन, 100 केल्विन, 200 केल्विन, ये सारे एब्सोल्यूट टेम्परेचर हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस ऑफ गैस, जब हम कहते हैं गिवन मैस, तो इसका मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स यानी अमाउंट ऑफ द गैस कांस्टेंट हो गई है। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बशर्ते के प्रेशर भी कांस्टेंट हो। यानी प्रेशर भी कांस्टेंट होगा और फिर मैस, गिवन मैस ऑफ अ गैस भी कांस्टेंट होगा। ये दो हमारे पास कांस्टेंट होंगे और वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशन है ये डायरेक्ट आ जाएगा। यानी जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वॉल्यूम भी इंक्रीज करता जाएगा और जब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे कांस्टेंट के आएगा या फिर V ओवर T। यानी वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जो रेशियो है दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अगर हमारे पास इनिशियल और फाइनल कंडीशन हो, V1 इनिशियल वॉल्यूम हो, T1 इनिशियल टेम्परेचर हो, V2 एक और वॉल्यूम है और T2 एक और टेम्परेचर है, तो ये दोनों चूंकि वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की रेशियो हैं तो ये दोनों कांस्टेंट के इक्वल आएंगे। इट मींस ये दोनों आपस में भी इक्वल आ जाएंगे, V1 ओवर T1, V2 ओवर T2। आमतौर पर ये जो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इसको कह देते हैं चार्ल्स लॉ है। और ये वाली जो इक्वेशन है V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, इसको चार्ल्स इक्वेशन कह देते हैं। तो ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। जब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए चार्ल्स लॉ, तो आपने इतना सा लिखना है कि इसकी स्टेटमेंट लिखनी है और साथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखनी है। अब है चार्ल्स लॉ की वेरिफिकेशन। चार्ल्स लॉ की वेरिफिकेशन में सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में जो गैस है उसका वॉल्यूम 0.5 डेसीमीटर क्यूब है। 0.5 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब याद रखिएगा, डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। आमतौर पर डेसीमीटर क्यूब हम यूज करते हैं गैसेस के लिए, ये यूज करते हैं लिक्विड्स के लिए हम
लेकिन गैसेस के लिए भी हम लीटर से लिख सकते हैं, एल से। जैसा कि सेंटीमीटर क्यूब ये बराबर होता है मिलीलीटर के, एम एल के। तो ये एक दफा फिर सेंटीमीटर क्यूब गैसेस के लिए और ये लिक्विड्स वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो गैस का जो वॉल्यूम है वो V1 है 0.5, जबकि टेम्परेचर यहाँ पर 200 केल्विन है। और हमने इसके ऊपर एक पिस्टन रखा हुआ है कांस्टेंट प्रेशर पे, और ये मूवेबल पिस्टन पिस्टन है, प्रेशर कांस्टेंट है। चार्ल्स लॉ में प्रेशर और अमाउंट ऑफ द गैस यानी नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं। अब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाकर डबल करके हम 400 केल्विन कर देते हैं। दिस इज T2। टेम्परेचर हम इंक्रीज करके 400 यानी डबल किया है। अब चूंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्ट है, इट मीन अगर आप टेम्परेचर डबल करेंगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। 0.5 से ये 1 लीटर हो जाएगा V2 यहाँ पर। 0.5 से V2 और वॉल्यूम बढ़ के यानी 0.5 से डबल हो जाएगा, जबकि प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो ये है चार्ल्स लॉ की वेरिफिकेशन कि जब आप टेम्परेचर डबल करेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। टेम्परेचर 4 टाइम्स करेंगे, वॉल्यूम 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। टेम्परेचर को आप हाफ करेंगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रिलेशन डायरेक्ट है। अब चूंकि दोनों का रिलेशन डायरेक्ट है, अगर डायरेक्ट है तो इट मीन स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट कर लें, जबकि हमारे पास प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हैं, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। यानी टेम्परेचर जब इंक्रीज करते जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करता जाएगा। स्ट्रेट लाइन आएगी कब तक? जब तक गैस लॉ को फॉलो कर रही है। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगी, तो तब ये लॉ फॉलो नहीं होगा। फिर हम एक्स्ट्रापोलेट करके देखते हैं कि अगर गैस का वॉल्यूम जीरो होता है टेम्परेचर जीरो करने से, यानी अगर आप टेम्परेचर 0 केल्विन कर दें तो वॉल्यूम भी जीरो होगा। चेक करना होगा कि किस टेम्परेचर पे है, तो हम इसी लाइन को आगे बढ़ाकर देखेंगे। क्योंकि हमें ट्रेंड का तो पता है, टेम्परेचर डबल तो वॉल्यूम डबल, टेम्परेचर हाफ तो वॉल्यूम हाफ। तो हम उसी रेशियो से टेम्परेचर कम करते जाते हैं और साथ वॉल्यूम भी हाइपोथेटिकली इससे नीचे चेक कर लेते हैं उसी रेशियो से जो डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। तो जब देखते हैं तो यहां पर जाकर वॉल्यूम जीरो होता है हाइपोथेटिकली। तो ये प्रेशर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन डायरेक्ट। अब अगर हम प्रेशर या नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर दें, जैसा कि इस पूरी लाइन के ऊपर प्रेशर सेम है, अगर हम प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करेंगे तो जो हमारे पास V/T की रेशियो है जो कि इक्वल टू कांस्टेंट है, लेकिन हमने साथ शर्त रखी हुई थी कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन अगर आप प्रेशर या नंबर ऑफ मोल चेंज कर देंगे तो V/T की रेशियो भी चेंज हो जाएगी। अगर हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेक कर लें कि स्ट्रेट लाइन जो है वो किस तरफ को मूव करती है, वैल्यू पर इफेक्ट कैसे होता है, प्रेशर का इफेक्ट भी देख लेते हैं और नंबर ऑफ मोल्स का इफेक्ट भी चेक कर लेते हैं। देखिए, प्रेशर का और वॉल्यूम का रिलेशन इनवर्स है। अगर आप प्रेशर चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल प्रेशर डबल कर देती हैं, तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। और जब आप प्रेशर चेंज कर रहे होंगे तो तब हमारे पास टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो अगर आप प्रेशर ज्यादा कर दें तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और ये एक्सेस है वॉल्यूम का, यानी इस तरफ को जाते हुए वॉल्यूम बढ़ता है। अगर आप प्रेशर ज्यादा करेंगे तो इस वॉल्यूम ने कम होना है, और कम होने से मुराद है ये लाइन नीचे आती जाएगी। यानी P1 से जब आप प्रेशर P2 करेंगे, पहले से ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, और प्रेशर ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम और नीचे आ जाएगा। लेकिन सारी लाइनें एक ही जगह पर इकट्ठी होंगी, मीट करेंगी एंड पे जाके।
इसका मतलब है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता चला जाता है इस लाइन की स्लोप डिक्रीज होती जाती है। यानी P1 जो ये वाली लाइन जो है इसकी स्लोप ज्यादा है dy/dx, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। और जैसे जैसे ये नीचे जाते जाते हैं तो इसका मतलब y की वैल्यू कम है, स्लोप क्या होती है dy/dx। तो dy की वैल्यू कम हो रही है नीचे जाने से, तो इसका मतलब है स्लोप भी छोटी हो रही है। तो सिंपली प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम ने कम होना है और वॉल्यूम कम होता है नीचे को, तो इसका मतलब है ये हायर प्रेशर वाली लाइन नीचे होगी और लो प्रेशर वाली लाइन ऊपर होगी। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ मोल्स चेक कर लें तो नंबर ऑफ मोल्स जब चेंज करते हैं वॉल्यूम चेंज होता है। अब की बार टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, दिस इज एवोगैड्रोस लॉ। जब आप नंबर ऑफ मोल ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वॉल्यूम इस एक्सेस की तरफ बढ़ता है। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल बढ़ने से जब वॉल्यूम बनेगा बढ़ेगा तो ये लाइन ऊपर को जाएगी और स्लोप बढ़ती चली जाएगी। यानी अमाउंट ऑफ द जो गैस है उससे भी स्लोप बढ़ेगी। प्रेशर बढ़ाने से कम होगी, नंबर ऑफ मोल ज्यादा करने से स्लोप ज्यादा होगी। मींस ये नंबर ऑफ मोल्स कम है तो इसका मतलब देखें वॉल्यूम भी कम है, ये लाइन नीचे है। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते चले जाएंगे तो इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम भी हर टेम्परेचर पर बढ़ता चला जाएगा। नंबर ऑफ मोल जितने ज्यादा होंगे वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा और स्लोप भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि y की वैल्यू dy जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरह चार्ल्स लॉ में हम इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं। यानी इसमें हम ग्राफ में प्रेशर का इफेक्ट भी स्टडी कर लेते हैं और टेम्परेचर का इफेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एब्सोल्यूट जीरो यानी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, और फिर चार्ल्स लॉ को हम अप्लाई करके भी देखेंगे कि चार्ल्स लॉ किस स्केल पर एप्लीकेबल होता है, डिग्री सेंटीग्रेड पर या डिग्री फ़ारेनहाइट पर या केल्विन स्केल पर। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।